आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा और मैं करण सिंह समैन आपके साथ। और आज हमारे साथ हैं बहुत बड़ी शख्सियत, पूर्व के प्रदेशाध्यक्ष और फिलहाल चेयरमैन के पद पर हैं सुभाष बराला जी। तो उनसे बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले चेयरमैन बनने की आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बड़ौदा के अंदर लगे हुए हैं जी। आप नहीं, पूरी सरकार ही लगी हुई है जी। तो क्या लगता है आपको बड़ौदा के अंदर क्या हालात हैं? देखिए, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की जनता जिसने 9 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बहुत नज़दीक से इन बातों को देखा है, उसका हर पल का उनको एहसास भी हुआ है कि वो कहते तो रहे कि बड़ौदा मेरा दूसरा क्षेत्र है, क्योंकि किलोई और बड़ौदा बिल्कुल सटे हुए दोनों क्षेत्र हैं। लेकिन काम कितना किया ये हमसे ज़्यादा, हम राजनीतिक दलों के नेताओं से ज़्यादा यहाँ के क्षेत्र की जनता जानती है। और पिछले 5 साल में, ये साल तो खैर सरकार की शुरुआत में, बाद में कोरोना के कारण इसका ज़्यादा मैं उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमारा यहाँ से चुनाव अप्रति नहीं होने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं। मैं खुद भी एक बार यहाँ बड़ौदा गांव में बहुत बड़ी एक सभा को संबोधित करके गया था और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ के क्षेत्र की जनता ने जो मांग पत्र रखा था उसके ऊपर उसको मंजूर किया था। सारे काम मंजूर हुए थे उसमें से लगभग, और काम उनका पूरा भी हो चुका है। और अन्य हमारे यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, चाहे सरपंच, जिला परिषद के या फिर ब्लॉक समिति के लोग, वो लगातार हमारे संबंधित विभाग के हमारे मंत्रीगणों से मिलते थे। वो मेरे से भी खूब मिलते थे क्योंकि मैं उस समय प्रदेश का अध्यक्ष था पार्टी का। तो बहुत सारे काम यहाँ के विकास के वो करवा करके लेकर के आते थे। तो वो समय भी उन लोगों ने देखा और ये समय भी देखा उन्होंने जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायक इस दुनिया से चले गए। और उसके बाद जब ये सीट खाली होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, अब यहाँ के विधायक हमारे बीच में नहीं है, इसलिए इस विधानसभा क्षेत्र की जो भी दुख की, सुख की और यहाँ के विकास की चिंता है वो मैं खुद करूँगा। और उसके बाद से जितने काम यहाँ पर हुए हैं वो जनता के सामने है। 2 कॉलेज खोलने की बात हो, यूनिवर्सिटी की जो बुटाना का जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, या IMT की बात हो, और इस क्षेत्र के दोनों साइड में हाईवेज बनने की बात हो, तो ये क्षेत्र तो इतनी तरक्की भविष्य के अंदर करेगा, इस बात की नींव मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यहाँ पर डाल दी है। और यहाँ इस बात का एहसास इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को बखूबी हो गया है। इसलिए यहाँ के लोग इस बार गठबंधन के प्रत्याशी हमारे साथी योगेश्वर दत्त को यहाँ से चुन करके भेजने वाले। सर, पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है, लेकिन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी टक्कर में है। कुछ नेता इस चुनाव को जाति पाति में बांटकर देख रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? चर्चा का विषय है कि बड़ौदा का चुनाव है जो जाति पाति में बांट के रह गया, क्या कहते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग, आपकी बात ठीक है, इसको जातिवादी का रंग इस चुनाव में देने लगे हुए हैं, लेकिन ये जो लोग जो जात पात की राजनीति करते हैं, यहाँ की जनता इनको करारा जवाब देने वाली है। क्योंकि यहाँ जिस प्रकार से योगेश्वर दत्त हमारा जो गठबंधन का उम्मीदवार है, अगर हम उसकी बात करें, जब वो कोई भी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का भी जीत करके आया या फिर अंतर्राष्ट्रीय की प्रतियोगिता कई बार उसने जीती है, तब कोई एक समाज का, एक समुदाय के व्यक्ति को खुशी नहीं होती। इसके गांव भैंसवाड़ से लेकर के और देश का एक एक जो हमारा नागरिक है वो इस बात से खुश होता है कि हमारे हरियाणा की माटी का एक सपूत, उसने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसमें कहीं कोई जात बरादरी नहीं होती। तो उसी प्रकार से हमारे उम्मीदवार योगेश्वर दत्त और उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की प्रणाली, कार्य प्रणाली जो है, चाहे वो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, इसके काम हैं जो जनहित के काम किए हैं, जन कल्याण के काम किए, विकास की योजनाएं की, इन सारी बातों को जब देख करके लोग प्रभावित होते हैं तो जात पात की बात से ऊपर उठ करके वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का मन बनाने लगे हैं। अब
अब कांग्रेस पार्टी इसको अलग तरह का स्वरूप देना चाहती है, तो लोग फिर कंपैरिजन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार किस प्रकार का है, दूसरी दलों के उम्मीदवार किस प्रकार के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवार का पलड़ा उसमें भारी दिखाई देता है। सर अगर बात करें किसानों के मुद्दों की, जी बहुत बार देखा है कि जगह जगह पर काले झंडे दिखाए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन किया जाता है, और आप इतने स्वस्थ हैं कि आप कह रहे हैं बड़ौदा चुनाव हम जीतेंगे। क्या लगता है किसानों का जो मुद्दे हैं उनको आपके बीच में कोई रोड़ा साबित तो नहीं होगा? देखिए, किसान, क्योंकि किसान को चौधरी देवीलाल कहते थे, एक बड़ी सीधी सी बात कहते थे कि बहकाना आसान है और समझाना मुश्किल है। वो आसान काम था विपक्षी दलों ने पहले कर लिया, और जो मुश्किल काम था वो हमारी पूरी टीम ने मिलकर के, बीजेपी और जेजेपी के हमारे साथियों ने मिलकर के उसको समझाना जब शुरू किया, जब ये स्थिति आई तो किसान ने समझना भी शुरू किया। और किसान के एक बात समझ में आ गई कि जो राजनीतिक दल है अपनी सुविधा और समय की सुविधा के आधार पर बात करते हैं। अब आप देखिए, जब 2013 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के नेता ये घोषणा करते हैं, राहुल गांधी की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की जाती है कि हमारी 10 प्रदेशों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसमें हम पहले चरण में इसी जो ये बिल आए हैं, जो कानून बना है, इसी आधार पर काम करते हुए अनाज मंडी को तो एक बार बाद में देखेंगे, पहले सब्जी मंडी को इस व्यवस्था में लेकर के आते हैं, यानी कि सब्जी और फल मंडी से बाहर समान रूप से खरीदे बेचे जा सकते हैं। ये व्यवस्था उन्होंने कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि अब, और 2014 के घोषणा पत्र में भी उन्होंने इस बात को रखा था कि हमारी सरकार आएगी तो जो ये कानून अब हमारी सरकार ने बनाया, उन्होंने कहा था कि हम आते ही बनाएंगे, उन्होंने 2015 की बात की थी। तो उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन सारी बातों के ऊपर विचार किया, भाई ये क्या किसान के हित में है, विरोध में है। जब ये लगा कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि किसान लंबे समय से इस बात की डिमांड कर रहा था, इस बात की मांग कर रहा था कि किसान के लिए फसल घाटे का सौदा है, लाभ का सौदा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जोत घटती जा रही है, तो कहीं न कहीं व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। ये आम आदमी से लेकर के और हमारे शीर्ष नेताओं के मन में बात आई कि व्यवस्था परिवर्तन तो किसान के लाभ के लिए करना ही पड़ेगा। तो फिर हमारी ये सरकार आने के बाद ये 3 जो पहले अध्यादेश और फिर बिल लेकर के फिर कानून का रूप लिया, ये आए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी बात को, जो उन्होंने कही थी, उसी बात से पीछे हटने का काम किया, मुकरने का काम किया। उस समय तो वो कहते थे कि ये लाभ की बात है किसान के लिए, आज जब भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो कहते तो नुकसान की बात है। अब ये तो हुड्डा साहब बताएं कि भाई वो कुरुक्षेत्र पिपली में जाकर के एक बात कह रहे थे कि ये किसान के लिए नुकसान का सौदा है, एमएसपी खत्म हो जाएगा, और राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी, उन्होंने घोषणा पत्र में जो बात रखी थी, वो वाली बात ठीक थी या वर्तमान वाली बात ठीक है? या हुड्डा साहब पीछे 5-6 दिन पहले एक बात कह रहे थे कि भाई मैं तो ऐसा कानून 2007 में बना करके चला गया कि एमएसपी को खत्म नहीं कर सकता। तो फिर हुड्डा साहब आप कह रहे हैं अभी को खत्म नहीं कर सकता, तो क्यों किसानों के बीच में जाकर उनको भड़काने का काम करते हैं? हरियाणा प्रदेश में आग लगाने का आप लोग काम करते हैं। लेकिन हुड्डा साहब की शायद फितरत ऐसी बन चुकी है। औरों में भी पिछला जब कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उन्होंने उस समय भी सरकार को अस्थिर करने के लिए समाज को बांटने का प्रयास किया था। लेकिन हमारा समाज बहुत मजबूत है, भाईचारा बहुत मजबूत है, सारी बातों को समझता है, और किसान भी अब इनकी दोगली जो राजनीति है उसको समझ चुका है। सर आखिरी सवाल है, पीछे जींद उपचुनाव था, उसमें आप प्रदेशाध्यक्ष थे जी, आपने चाणक्य की भूमिका निभाई थी, और अब ये उपचुनाव है, आप चेयरमैन के पद पे हैं जी। अब कौन सी नीति अपनाएंगे, किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक टीम वर्क है। हमारे नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, इनके नेतृत्व में पूरी टीम हमारी काम करती है। चाहे वो जींद का उपचुनाव हो या वर्तमान का चुनाव, पूरी टीम इस चुनाव के अंदर, इस बार तो गठबंधन की हमारी सरकार है, इसलिए सहयोगी जो दल है उसके कार्यकर्ता भी हमें सहयोग कर रहे हैं। तो एक एक कार्यकर्ता मिल करके हमारी जो एक रणनीति रहती है बूथ के ऊपर चुनाव जीतना, उसी रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक एक कार्यकर्ता हमारा लगा हुआ, और 100% हम ये चुनाव जीत करके आएंगे। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे साथ थे सुभाष बराला जी, और इनसे
खट्टे मीठे सवालों के जवाब जो हमने लिए। तो आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।